वॉइस चेक कर लेना है ना, वो आज देख लेना, ठीक है ना। हाँ भाई, सभी मित्रों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, इस इतिहास के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, और हमने कल की क्लास में बात की थी गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत काल में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया बच्चों? 5 राजवंशों ने क्या किया है? शासन किया है, ठीक है ना बच्चों। कुल 5 राजवंशों के नाम याद रखने हैं बच्चों, ध्यान रखना। राजवंशों के नाम और इनके संस्थापक और वास्तविक संस्थापक बच्चों अलग अलग है। अब जैसे कि आपसे पूछ ले कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आपसे पूछ ले कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है ना बच्चों। 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों तरीके से तैयार रहने बच्चों। एक तो ध्यान रखना संस्थापक, वास्तविक संस्थापक बच्चों, इनकी राजधानी, और बच्चों ध्यान रखना स्थापत्य कला, जिसमें ध्यान रखना ये मस्जिद है, प्रमुख इमारत है ना, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने कल की क्लास में बात की गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश, और बच्चों इसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। शॉर्टकट में याद कर लो, ऐबक। कौन है? ऐबक। बच्चों आपसे पूछ लूं कि ये किसका गुलाम था? ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। बच्चों आपसे पूछे कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत काल की राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। किसे बनाया था? लाहौर को। और लाहौर वर्तमान में कहां है? और बच्चों ध्यान रखना लाहौर में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान है ना, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया, और कहते हैं कि बच्चों ध्यान रखना जिस घोड़े से ये गिरता है, जिस घोड़े से गिरता है बच्चों, कहते हैं कि वो घोड़ा एक इसका दुश्मन था, क्योंकि ये घोड़ा ऐबक ने किसी एक, ध्यान रखना, एक मालिक से जबरदस्ती से उस घोड़े को छीना था, और उसी घोड़े ने ऐबक को मार दिया था। ये दंत कथा है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि किस दिल्ली सल्तनत काल के शासक की चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी? तो ऐबक की। बच्चों आपसे पूछ ले कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? जुम्मा मस्जिद, जो कहां पे है? केरल में। और बच्चों आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद? कुवैत उल इस्लाम, जो कहां पे है? दिल्ली में। और बच्चों ध्यान रखना ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। उसके बाद में बात करें बच्चों, एक है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कहां पे है? अजमेर। ये प्रश्न भी पूछा गया ना टेस्ट में, है ना। और बच्चों ध्यान रखना ये कहां पे है? अजमेर, और अजमेर हमारे राजस्थान में, ठीक है ना बच्चों। बच्चों उसके बाद में बात करें तो इन्होंने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन पहले इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बच्चों उसके बाद में जो ये कुतुब मीनार है, इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश। बच्चों इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद। गुलाम भी था और दामाद भी था, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना आपसे पूछ ले कि भारत में मकबराओं का जनक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने प्रिय पुत्र की याद में सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया था, जो भारत का पहला मकबरा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1221। उस समय दिल्ली सल्तनत काल का शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है बच्चों। आपसे पूछ ले कि तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में बच्चों? 1215 है ना। तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है? 1215 में। किसके बीच में होता है बच्चों? यल्दोज और इल्तुतमिश। बच्चों ध्यान रखना यल्दोज कौन था? मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, ठीक है ना। जब बच्चों 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को बांट दिया गया अलग अलग सेनापतियों द्वारा, और यल्दोज भी एक
जो जैसे कि ऐबक एक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, वैसे ही यल्दोज गया था, एक गोरी का गुलाम था और सेनापति भी था। ठीक है बच्चों। उसके बाद में रजिया सुल्तान। बच्चों एक इल्तुतमिश में सबसे महत्वपूर्ण बात और भी याद रखनी है, गुलाम चालीसा। गुलाम है चालीसा। बच्चों ध्यान रखना, 40 वफादार गुलामों का एक समूह था, संगठन था, जिसे कहते हैं गुलाम है चालीसा। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में शासक कौन बनती है? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल की या तुर्क साम्राज्य की पहली महिला शासिका थी। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। ये इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, रजिया सुल्तान के बाद में शासक कौन बनता है? देखो रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में रजिया सुल्तान के बाद में शासक कौन बनता है? सिर्फ नाम याद रखने, लिखना नहीं है। बहराम शाह, है ना। बच्चों ध्यान रखना, एक रजिया सुल्तान में याद रख लेना, रजिया सुल्तान का शासन काल बच्चों ध्यान रखना, रजिया सुल्तान का शासन काल उसमें लिख देना 1237 से 1240 तक। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना बच्चों। रजिया सुल्तान के बाद में रजिया सुल्तान का ही भाई था जिसका नाम है बहराम शाह। बच्चों बहराम शाह शासक बन जाता है, लेकिन ये क्या है? अयोग्य है। और बच्चों ध्यान रखना, इसके समय मंगोल आक्रमण होता है, लेकिन इसमें ये क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। बच्चों उसके बाद में शासक बन जाता है बहराम शाह के बाद में मसूद शाह। कौन बनता है? मसूद शाह। ये अयोग्य शासक है। बहराम शाह भी अयोग्य शासक है, मसूद शाह भी अयोग्य शासक है। बच्चों आपको लिखना है नेक्स्ट शासक रजिया सुल्तान के बाद में नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है। बच्चों ध्यान रखना, ये इल्तुतमिश का पुत्र है, तो इसका मतलब क्या? ये रजिया सुल्तान का क्या है? भाई। रजिया सुल्तान का क्या था? भाई था। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसको इंपोर्टेंट लगा करके लिखना है कि दिल्ली सल्तनत काल का औरंगजेब किसे कहा जाता है? बच्चों नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन महमूद को सल्तनत काल का क्या माना जाता है? औरंगजेब माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चों इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने निजी खर्चे के लिए, अपने निजी जीवन के लिए जो राजकीय कोष का धन था, उसमें से एक पैसा भी अपने निजी जीवन के लिए प्रयोग नहीं लिया था। भाई से सल्तनत काल का औरंगजेब क्यों कहा जाता है? नसरुद्दीन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना आजीविका चलाने के लिए टोपी सील करके अपने जीवन को व्यतीत करता था। अपना ध्यान रखना, निजी जीवन चलाता था, अपना खर्चा निकालता था, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत काल का औरंगजेब किसे कहते हैं? बच्चों नसरुद्दीन महमूद को, है ना। औरंगजेब ने ही कहते हैं कि राजकीय जो कोष का धन था, अपने निजी जीवन के लिए उन्होंने एक पैसा भी अपने जीवन के लिए खर्च नहीं किया था। वैसे ही नसरुद्दीन महमूद ने अपने निजी जीवन के लिए राजकीय कोष से एक पैसा भी नहीं लिया था खर्चे के लिए, है ना। टोपी सीलता था, टोपी सील करके मार्केट में बेचता था। अब देखो एक सुल्तान है, क्या है? सुल्तान। और बच्चों ध्यान रखना, सुल्तान टोपी सील करके अपनी आजीविका चला रहा है। और औरंगजेब ने ही, ध्यान रखना, औरंगजेब ने ही अपने जो राजकीय कोष का धन था उससे एक पैसा भी नहीं लिया था। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इसके दरबार में कौन था? इसके दरबारी था, इसका एक सेनापति था, उसका नाम है बलबन। कौन है? बलबन। बच्चों आगे नेक्स्ट शासक कौन बनेगा? बलबन बनेगा। नसरुद्दीन महमूद में इतनी बातें याद रखना है कि इसे दिल्ली सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, अपने निजी खर्चे के लिए ये क्या करता था? बच्चों टोपी सील करके जीवन यापन करता था। ठीक है ना, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, लिख लिए यहां तक। ठीक है, क्योंकि इसका एक ध्यान रखना, इसके दरबार में रहता था, इसका सेनापति था जिसका नाम बलबन। बच्चों ध्यान रखना, बलबन कौन है? बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने जो गुलाम चालीसा नामक संगठन की स्थापना की थी, तो उसमें शामिल कौन था? बलबन था।
ठीक है ना बच्चों, कौन था? बलबन शामिल था। अभी तक जो शासक बने हैं और अभी तक गुलाम चालीसा है, आगे जाकर के बलबन इस गुलाम चालीसे नामक संगठन को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों नसरुद्दीन महमूद किसका सेनापति था? सॉरी नहीं, बलबन किसका सेनापति था? नसरुद्दीन महमूद का सेनापति था। और बच्चों ध्यान रखना, अपने जीवन काल में ही अंतिम है ना, जब नसरुद्दीन महमूद का अंतिम समय आता है तो ये अपना उत्तराधिकारी किससे घोषित कर देता है? बलबन को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालना बलबन, नेक्स्ट हेडिंग डालना बलबन। ठीक है बच्चों, बलबन बच्चों ध्यान रखना, बलबन ने, इसका वास्तविक नाम क्या है? बहादुरुद्दीन। वास्तविक नाम क्या है? बहादुरुद्दीन है। और बच्चों ध्यान रखना, ये भी एक इल्तुतमिश का क्या था? एक गुलाम था। बच्चों उपाधि याद रखनी है आपको, क्योंकि इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी? उलुग खां। और बच्चों ये उपाधि इसको किसने दी थी? महमूद ने। किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने। क्योंकि ये नसरुद्दीन महमूद का क्या था? एक सेनापति था। क्या था? सेनापति था। और नसरुद्दीन महमूद ने अपना उत्तराधिकारी किससे घोषित किया था? बलबन को। क्योंकि बलबन एक योग्य था। क्या था? बलबन एक योग्य था। और बलबन को उलुग है ना, उलुग खां की क्या दी थी? उपाधि दी थी। बच्चों ये ध्यान आपको रखना है। बच्चों आगे बात करेंगे, बलबन ने जो गुलाम चालीसा नामक संगठन था उसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है ना बच्चों। आगे नेक्स्ट बात करें, अरे भाई इसका वास्तविक नाम क्या है? हेडिंग डालना बलबन, वास्तविक नाम है बहादुरुद्दीन, और उपाधि ध्यान रखना उलुग खां। क्या है? उलुग खां। और बच्चों ये उलुग खां उपाधि किसने दी है? महमूद ने, है ना, नसरुद्दीन महमूद ने ये उपाधि दी थी अपने सेनापति को। ठीक है। उसके बाद में बच्चों बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने अपने दरबार में, बच्चों इन्होंने अपने दरबार में बच्चों ध्यान रखना लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बच्चों ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस दिल्ली सल्तनत काल के शासक ने लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है ना बच्चों। लो एवं रक्त की नीति का मतलब यह है, सुल्तान, बच्चों ध्यान रखना, सुल्तान का आदेश क्या है? अंतिम। बलबन ने कहा कि ऊपर तो भगवान है, अल्लाह है, लेकिन इस धरती पे इस साम्राज्य का भगवान कौन है? सम्राट है, सॉरी सुल्तान है ना। कौन है? सुल्तान है। बच्चों ध्यान रखना, और इन्होंने कहा कि सुल्तान का आदेश ही क्या है? अंतिम आदेश है, और सुल्तान के आदेश को नहीं मानेगा उसका सिर गर्दन से क्या कर दो? अलग कर दो। बच्चों ध्यान रखना, बलबन ने कहा है कि मेरे साम्राज्य में कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसे ध्यान रखना उसका सिर क्या कर दो? धड़ से अलग कर दो। ध्यान रखना, इतना कट्टर था। बलबन ने कहा कि मेरा आदेश ही क्या है? अंतिम है, और मेरे आदेश को चाहे ईश्वर भी आ जाए ना, वो भी नहीं टाल सकता है। जो मैंने कह दिया है, मेरे मुंह से बात निकल गई है, वो फाइनल है, और उस बात को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने किसी सेनापति या अपने परिवार के सदस्य को भी ये कह दिया कि इसको फांसी की सजा दो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा प्रिय पुत्र हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरे माता हो, चाहे मेरे पिता हो, कोई भी हो। मैंने एक बार बोल दिया, चाहे गलती से बोल दो, है ना, गलती से बोल दिया हो, मैंने बोल दिया कि इसको फांसी की सजा देनी है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, इतना कट्टर था, और इन्होंने इस नीति को कहते हैं लो एवं रक्त की नीति। आपको बस इतना याद रखना है कि किस सल्तनत काल ने के शासक ने लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी? बलबन। बच्चों उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने तुर्क ए चहलगामी, है ना बच्चों, तुर्क ए चहलगामी नामक जो संगठन था गुलाम चालीसा, उसका क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। गुलाम चालीसा, गुलाम चालीसा। बच्चों ध्यान रखना, गुलाम चालीसा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और बच्चों ध्यान रखना, समाप्त किसने किया था? बच्चों बलबन जो गुलाम चालीसा नामक संगठन की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, उसका क्या था? एक सदस्य था। अब बलबन को लग रहा था कि लगभग जो इस गुलाम चालीसा नामक संगठन के सदस्य वही क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। आगे जाकर ऐसा ना हो कि मेरे जो गुलाम चालीसा नामक संगठन है उसके सदस्य में से ही कोई शासक है ना बने, मेरा कोई परिवार का सदस्य क्या बने? शासक बने।
ठीक है ना बच्चों। इसलिए इन्होंने बच्चों ध्यान रखना तुर्क ए चहलगामी या गुलाम चालीसे नामक संगठन का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना 2 प्रश्न बनेंगे। गुलाम नामक चालीसे, गुलाम चालीसा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी, समाप्त किसने किया था, बलबन ने। ठीक है ना बच्चों, लो एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने। ठीक है ना बच्चों, और गुलाम नामक चालीसे संगठन की समाप्त किसने किया था, बच्चों ध्यान रखना। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना इन्होंने अपने दरबार में, बच्चों ध्यान रखना ये फारसी भाषा है, ध्यान रखना फारसी पद्धति है बच्चों, ध्यान रखना। एक है सिजदा, बच्चों सिजदा का मतलब है झुकना बच्चों। एक है पोबास जिसे कहते हैं पाबोस, चूमना। और बच्चों ध्यान रखना एक है नौरोज उत्सव, ये फारसी त्योहार है बच्चों ध्यान रखना। और ये 2 परंपरा है फारसी परंपरा को अपने दरबार में लागू करने वाला पहला शासक कौन है, बलबन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक जिन्होंने अपने दरबार में फारसी परंपरा को शुरू किया था, किसने, बलबन। बच्चों ध्यान रखना सिजदा, सिजदा का मतलब क्या है, जब सुल्तान सामने आएगा तो चाहे कोई भी हो सामने क्या करेगा, झुकेगा, है ना। कोई भी हो, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, जब उसके सामने सुल्तान आ गया तो उसको झुकना पड़ेगा। झुक करके बच्चों ध्यान रखना पाबोस, पाबोस का मतलब है चूमना, उसके पैर को चूमेगा, है ना। बच्चों ध्यान रखना ये फारसी परंपरा है, सिजदा, पाबोस। और बच्चों एक ध्यान रखना उत्सव, नौरोज। 3 शब्द याद रखना। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बच्चों। सुल्तान सामने आएगा तो झुकना पड़ेगा, झुक करके उसके पैर को चूमना पड़ेगा। अब सुल्तान कभी कभार तो 10-10, 20-20 दिन स्नान नहीं करता था, है ना, नहाता नहीं था भाई, फिर भी पैर चूमना ये गलत बात है ना, है भाई, इतना कट्टर था। लो एवं रक्त की नीति, यदि कोई सम्मान नहीं करेगा सुल्तान के तो उसका सिर क्या कर देंगे, धड़ से अलग कर देंगे। ये एक बलबन था भाई। ठीक है ना बच्चों, ये परंपरा आपको याद रखनी है। एक तो तुर्क के चहलगामी का अंत किया, और बच्चों ध्यान रखना सिजदा, पाबोस और नौरोज, बच्चों ध्यान रखना ये फारसी परंपरा है। फारसी परंपरा अपने दरबार में लागू की थी किसने, बलबन ने। ठीक है ना बच्चों, ये लाइन आपको लिखनी है मोस्ट लगा करके। ठीक है बच्चों, और बच्चों ध्यान रखना क्योंकि ये गैर इस्लामिक प्रथा थी, जो ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत काल में गैर इस्लामिक प्रथा शुरू करने वाला पहला शासक कौन है, बलबन। ठीक है ना बच्चों, और बच्चों ध्यान रखना इन्होंने फारसी पद्धति से अपने दरबार का गठन किया था। मैंने ये बता दिया था क्योंकि ये सिजदा, पाबोस, है ना, ये क्या थी, फारसी परंपरा थी, और इसको आपने दरबार में क्या करता है, ये लागू करता है। ठीक है ना बच्चों, ये बातें बलबन के समय थी। ठीक है बच्चों, इसको लिखो, पहले लिखना इंपोर्टेंट लगा करके, बलबन ने लो एवं रक्त की नीति अपनाई, क्योंकि इसमें सुल्तान का आदेश ही अंतिम आदेश है। यदि सुल्तान ने कह दिया एक बार कि सुल्तान को ही फांसी की सजा दो, है ना, तो फिर सुल्तान को भी फांसी देनी पड़ती थी। ठीक है ना, ये है लो एवं रक्त की नीति। उसके बाद में बच्चों ये सबसे मोस्ट है, इंपोर्टेंट लगा के लिखना, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गुलाम चालीस नामक संगठन की स्थापना इल्तुतमिश करता है और इसे समाप्त कौन करता है, बलबन। बलबन ने कहा कि कुछ नहीं ऐसा भैया ना, ये फालतू में इनको अलग से वेतन देना, इनकी बात मानना कोई मतलब नहीं, इससे संगठन को क्या कर दो, समाप्त कर दो, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना। और बच्चों ध्यान रखना ये फारसी परंपरा है, बाकी याद रहे या ना रहे, ये 2 लाइन तो आपको याद रखनी है। ये सिजदा किसके समय प्रारंभ होती है, पाबोस, ये फारसी परंपरा है भाई। सिजदा का मतलब झुकना, पाबोस का मतलब पैर के अंगूठे को चूमना। और अब मान लो कि सुल्तान कभी नहाता भी नहीं था, है ना, टाइम से स्नान भी नहीं करता था, है ना, गंदे पैर है, फिर भी कोई सेनापति है, चाहे कोई भी हो, सामने आ गया ना, कोई धार्मिक गुरु भी हो, सुल्तान, मैंने कह दिया ना कि बलबन ने बोल दिया लोहे रक्त नीति में कि ऊपर ईश्वर अल्लाह है और धरती पर जनता का भगवान कौन है, सुल्तान है।
बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना, एक बात और है बलबन में। बच्चों बलबन दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक है जिन्होंने सेना को ध्यान रखना नगद वेतन की व्यवस्था की थी। आपने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा होगा, इल्तुतमिश। बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा, इक्ता का मतलब क्या है? वेतन के बदले, वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा देना, भूमि का टुकड़ा देना। भाई ध्यान रखना, इस दिल्ली सल्तनत काल में अभी तक स्थायी सेना किसी के पास में नहीं है। क्या नहीं है? स्थायी सेना किसी के पास में नहीं है। मतलब क्या है कि कुछ स्थायी सेना है, लेकिन जब भी युद्ध की स्थिति आई तो अपने साम्राज्य में, अपनी रियासत में एक भर्ती निकाल देते थे कि अभी सेना की जरूरत है, तो नौजवान सेना में क्या हो जाते थे? शामिल हो जाते थे, है ना। और उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, सर्वप्रथम ध्यान रखना, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि नगद वेतन देने का प्रावधान, सैनिकों को नगद वेतन सर्वप्रथम किसने दिया था? बलबन ने। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं बीच में कि सर्वप्रथम है दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक जिन्होंने स्थायी सेना का प्रावधान किया। स्थायी सेना किसने रखी सर्वप्रथम? अरे इल्तुतमिश ने तो इक्ता प्रथा की शुरुआत की है। बच्चों आगे बात करेंगे नेक्स्ट, राजवंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश के शासक है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने स्थायी सेना रखने का प्रावधान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई मैं तो स्थायी सेना रखूंगा। अभी तक आपने कोई सैन्य अभियान पढ़ा है क्या? नहीं, क्योंकि इनके पास में स्थायी सेना ही नहीं है, और सेना पास में नहीं होगी तो अभियान कैसे होंगे। और आगे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी, है ना। आगे बात करेंगे नेक्स्ट राजवंश में जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक है, और जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीज है अलाउद्दीन खिलजी, दामाद भी है भतीज भी है ना। और ध्यान रखना बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है बेरहमी से, उसके परिवार को नष्ट कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करेंगे बच्चों, आगे 2 लाइनें लिखनी, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना अंतिम शासक कौन है गुलाम वंश का। बच्चों अंतिम शासक कौन है? बच्चों ध्यान रखना, ये भी लिख देना बच्चों, किला है ना, किला खरी का किला, ये दिल्ली के पास में बच्चों, दिल्ली के पास में है ना। किलो खरी बच्चों ध्यान रखना, किलो खरी का किला किसने बनाया था? केंकुबाद, है ना। ये बलबन का पोता था और ये गुलाम वंश का शासक था। और बच्चों नेक्स्ट लाइन लिख देना, अंतिम शासक कौन है बच्चों? गुलाम वंश का कैमूर्स, है ना, जिसे शमसुद्दीन सेकंड भी कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और बच्चों गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? कैमूर्स, जिसे कहते हैं शमसुद्दीन सेकंड। ऑप्शन में ध्यान रखना, शमसुद्दीन सेकंड भी आ सकता है, कैमूर्स भी नाम आ सकता है। ठीक है ना। संस्थापक और अंतिम शासक, कम से कम राजधानी याद रखना। गुलाम वंश की पहली राजधानी क्या थी? दिल्ली किसने बनाया था? इल्तुतमिश। याद तो हो रहे ना भाई? हाँ ठीक है। गुलाम चालीसा नामक संगठन की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश। गुलाम चालीसा नामक संगठन को समाप्त किसने किया? बलबन ने। ठीक है ना बच्चों। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तुक्का मत मारो भैया ना। ठीक है बच्चों, आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल की राजधानी दिल्ली किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। बच्चों आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया और पूर्ण किसने करवाया? ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम में मंगोल आक्रमण किसके समय हुए थे? मंगोल आक्रमणकारी कौन था? चंगेज खान। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट राजवंश है आपके खिलजी वंश। कौन सा है? खिलजी वंश।
कौन सा है? खिलजी वंश। हेडिंग डालना बच्चों, खिलजी वंश। ठीक है ना, हेडिंग डालना खिलजी वंश। बच्चों ध्यान रखना, खिलजी वंश में बात आपको याद रखनी है कि सबसे कम कार्यकाल वाला राजवंश कौन सा है? खिलजी राजवंश। बच्चों ध्यान रखना, इसमें आपको एक तो जलालुद्दीन का नाम याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी, और एक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना बच्चों, आपसे पूछ ले कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और बच्चों ध्यान रखना, ये दिल्ली सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। और बच्चों ध्यान रखना, इसी के समय ध्यान रखना, कड़ा जो ध्यान रखना, मानिकपुर में मलिक सज्जू ने विद्रोह कर दिया था। बच्चों ध्यान रखना, समझना, यहां पर कहानी को समझना, बस इतना याद रखना है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। बच्चों ध्यान रखना, एक स्थान है, स्थान का नाम है कड़ा, जो जिसे कहते हैं मानिकपुर, दक्षिणी भारत का स्थान है कड़ा, मानिकपुर। यहां पर क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। एक शासक है जिसका नाम है सज्जू, शासक नहीं, इसका सेनापति था। सज्जू ने क्या कर दिया था? दक्षिणी भारत में विद्रोह कर दिया था। और बच्चों ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी का एक डिसीजन सबसे गलत था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी अपने पुत्रों से ज्यादा विश्वास किस पे करता था? अपने भतीज जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, एक के अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना बच्चों, है ना। जलालुद्दीन खिलजी अपने पुत्रों से ज्यादा अपने भतीज पर क्या कर रहा था? विश्वास कर रहा था। जब दक्षिणी विद्रोह हो जाता है तो उसको दबाने के लिए ध्यान रखना बच्चों, कड़ा, है ना, इस कड़ा या मानिकपुर विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। और बच्चों ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी यहां पर क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। सफल होने के बाद में बच्चों ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि अब जलालुद्दीन खिलजी क्या है? बुजुर्ग है ना, और इसको अब टपका देना चाहिए, अब इसे अल्लाह का प्यारा कर देना चाहिए, रियल बात है। और बच्चों ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी इतना विश्वास करता था अलाउद्दीन खिलजी पे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीज अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कर दिया था। रियल बात है, अपने पुत्रों से ज्यादा विश्वास किस पे करता था जलालुद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी पे। और ये सबसे उसकी बड़ी भूल थी, चूक थी, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, जब इस विद्रोह में ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, इस विद्रोह को दबाने के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिल जाती है तो एक षड्यंत्र रचता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को दक्षिणी भारत में कड़ा में आमंत्रित करता है कि भाई जनता चाहती है कि यहां पर जलालुद्दीन खिलजी का क्या करे? स्वागत करे। अब जलालुद्दीन खिलजी को अपने भतीज पर विश्वास था, एक तो दामाद था और एक भतीज है भाई, दामाद एक पुत्र की तरह ही होता है। जलालुद्दीन खिलजी तैयार होकर के चल जाता है दिल्ली से कड़ा की ओर, अभियान की ओर, और वहां पे जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्पष्ट कहा था कि पूरे परिवार को लेके आना साथ में, क्योंकि यहां की जनता चाहती है कि हम दिल्ली सल्तनत काल के खिलजी वंश के संस्थापक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का हम क्या करेंगे? पूरे परिवार का स्वागत करेंगे, क्योंकि हम सज्जू से क्या है? परेशान है। और इससे सज्जू के विद्रोह को क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। बच्चों कहते हैं कि इस कड़ा में बुला करके जलालुद्दीन खिलजी को इतनी बेरहमी से अलाउद्दीन खिलजी ने कई परिवार के सदस्यों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कई के हाथ काट दिए, कई के पैर काट दिए, और बच्चों कहते हैं कि सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके उन्होंने बेरहमी से अपने परिवार का ही कत्ल कर दिया था। और फिर शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। बच्चों ध्यान रखना, खिलजी वंश के संस्थापक तो है जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना बच्चों, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और बच्चों ध्यान रखना, एक जलालुद्दीन खिलजी में एक बात और लिख देना बच्चों, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कौन था? एक अमीर खुसरो। और बच्चों हसन है देहलवी। बच्चों ध्यान रखना, अमीर खुसरो को याद रखना है, क्योंकि प्रश्न एसएससी में तो कई बार पूछा गया है, और क्या पता है अग्निवीर में भी पूछा जा सकता है।
क्योंकि बच्चों ध्यान रखना अमीर खुसरो, बच्चों ध्यान रखना अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है तुगलक का नामा। तुगलक का नामा एक पुस्तक है, उसका नाम है आशिका उल अनवर। बच्चों आशिका उल अनवर, ये दो पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। तुगलक का नामा और आशिका उल अनवर, ये दोनों पुस्तक आपको याद रखनी है। और ये दोनों पुस्तक किसकी है? अमीर खुसरो की। ठीक है बच्चों, ये अमीर खुसरो किसके दरबारी था? जलालुद्दीन खिलजी का। और आगे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी का भी दरबारी कौन रहता है? अमीर खुसरो। ठीक है ना बच्चों, अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम आपको याद है रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट शासक लिखना, नेक्स्ट शासक लिखना अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय आपको सैन्य अभियान आपको याद है रखने हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में भी ये आक्रमण करता है। और राजस्थान का पहला साका रणथंभौर का साका, दूसरा साका होता है चित्तौड़गढ़ का। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में होता है सिवाना, सिवाना के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में जैसलमेर। बच्चों ध्यान रखना, लगभग राजस्थान में 5 साके होते हैं। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। साका क्या होता है, कौन बताएगा मुझे भाई? बच्चों ध्यान रखना, अमीर खुसरो के गुरु समझ लेना थोड़ी बहुत, ज्यादा कुछ नहीं है। निजामुद्दीन औलिया था, और निजामुद्दीन औलिया ने बच्चों ध्यान रखना 7 सुल्तानों का क्या देखा था? दरबार देखा था। आगे बात करेंगे, है ना। निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के समय, है ना, गयासुद्दीन तुगलक के समय और बात करेंगे। निजामुद्दीन औलिया किसका गुरु था? अमीर खुसरो का। और निजामुद्दीन औलिया ने बच्चों ध्यान रखना 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। कितने सुल्तानों का? 7। बच्चों ध्यान रखना, अमीर खुसरो ध्यान रखना भारत में कवाली, गजल, पेली, सितार, तबला के जनक माने जाते हैं। कवाली समझते हो क्या? कवाली, हाँ, जैसे कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में और ये पाकिस्तान के जो सीमावर्ती इलाके हैं, या पाकिस्तान में जो मुसलमान होते हैं, इनके विवाह और शादी समारोह में जो कुछ कलाकार होते हैं ना, वो ऐसे बजाते हैं, अरे लंबी लंबी आवाज से गाते हैं ना, उसे कहते हैं कवाली। ठीक है बच्चों, कवाली का जनक कौन है? अमीर खुसरो। बच्चों गजल, गजल का जनक भी कौन है? अमीर खुसरो। बच्चों ध्यान रखना, पहली का जनक भी कौन है? अमीर खुसरो। और बच्चों ध्यान रखना, सितार और तबला का जनक भी कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है बच्चों, बच्चों ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें बच्चों, हेडिंग डालना अलाउद्दीन खिलजी, हेडिंग डालना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? इसको याद रखना है बच्चों, अली गुरसा सफ, अली गुरसा सफ। ठीक है ना बच्चों, ये अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। बच्चों ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। द्वितीय सिकंदर ए सानी की इन्होंने क्या ली थी? उपाधि धारण की थी। इन्होंने कहा कि मैं दूसरा सिकंदर हूं। क्या हूं? मैं दूसरा, क्योंकि ये पागल हो गया। क्योंकि भाई इससे ज्यादा प्रेम कौन करता था? कौन है? जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन की भी हत्या किसने की थी? भाई अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार इतना प्रेम कर रहा था बंदा, आगे जाकर के क्या पता उत्तराधिकारी मुझे भी घोषित कर दे। और लगभग जलालुद्दीन खिलजी अंतिम समय में अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित करता? लगभग अलाउद्दीन खिलजी को। क्योंकि अपने पुत्रों से ज्यादा विश्वास किस पे था? अलाउद्दीन खिलजी पे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको जल्दबाजी थी सुल्तान बनने की, उन्होंने पहले इसका क्या कर दिया था? अल्लाह का प्यारा कर दिया था। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने एक और उपाधि ली थी, युग विजेता जिसे कहते हैं। ये उपाधि, इसका नाम है अमीर उल मोहम्मदीन, जिसे कहते हैं युग विजेता। ठीक है बच्चों, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। बच्चों इसका राज्याभिषेक होता है लाल महल, है ना। लाल महल कहां पे है बच्चों? दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली में। और बच्चों ध्यान रखना, लाल महल का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? बलबन ने करवाया था। और लाल महल में ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होता है। बच्चों ध्यान रखना, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो, जिसमें हार्मोन महिलाओं की तरह होते हैं, है ना। पुरुष को पुरुष पसंद होते हैं या नहीं होते? आपने घटना भी सुनी होगी समलिंग, आजकल विवाह भी हो रहे,
वैसा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और बच्चों ध्यान रखना, आगे बात करेंगे, इसका एक प्रमुख सेनापति बनेगा। आगे बात करेंगे, गुजरात के सैन्य अभियान में यह 1000 दिनार में एक छोटे से बच्चे को खरीदता है ना? छोटे से बच्चे को खरीदता है, और वो बच्चा था हिंदू। बच्चों ध्यान रखना, उस हिंदू बच्चे को खरीद करके उसे नपुंसक बना दिया गया, और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी उस बच्चे से क्या करने लग गया था? प्रेम, है ना? आगे बात करेंगे, ये प्रेम कहानी है ना? दिल्ली सतलज काल में ध्यान रखना, ये पहला अपवाद है। बाकी तो किसी, भाई ध्यान रखना, एक पुरुष की महिला के साथ में प्रेम कहानी है, लेकिन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी और इसके ध्यान रखना एक छोटे बच्चे की प्रेम कहानी आगे आएगी। ध्यान रखना, है ना बच्चों? ध्यान रखना, वो छोटे बच्चे का बात कर रहे हैं ना, वो है मलिक काफूर। समझना बच्चों, एक प्रेम कहानी बता रहा हूं मैं अलाउद्दीन खिलजी की। बच्चों क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर सैन्य अभियान किया। गुजरात पे उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर सैन्य अभियान करता है कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और बच्चों ध्यान रखना, यहां पर एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था मलिक काफूर। नहीं था, ये एक हिंदू लड़का था। क्या था? हिंदू लड़का था, छोटा सा लड़का था, है ना? प्यारा सा, सुंदर। बच्चों ध्यान रखना, जो इनके सेनापति थे ना अलाउद्दीन खिलजी के, नुसरत खां और उल्लू खां, इनको पता था कि क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1-2 बार ये हरकत इनके साथ में भी की थी, है ना? हरकतें की थी, तो इनको लग गया था कि ये बच्चा प्यारा है और हमारे सुल्तान को क्या आ जाएगा? पसंद आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, बेचारे इस छोटे से बच्चे को 1000 दिनार में खरीद लिया था। और पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट लगते थे छोटे छोटे बच्चों के। 1000 दिनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर को। और बच्चों ध्यान रखना, इसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। और अलाउद्दीन खिलजी ज्यादातर अपनी रानियों या बेगमों के साथ में नहीं रहता था। किसके साथ में? मलिक काफूर इस छोटे बच्चे के साथ में रहता था। बच्चों ये छोटा बच्चा था, और बच्चों ध्यान रखना, इसे नपुंसक बनाया गया, इसके शरीर के अंगों को काटा गया। बच्चों ध्यान रखना, और उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, जब अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय था, ये मलिक काफूर ने ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी को इतना तड़पा तड़पा करके, कहते हैं कि अपने परिवार का बदला लिया था। क्योंकि मलिक काफूर के पूरे परिवार को नष्ट किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, अपने प्रेम के चक्कर में, है ना? ठीक है ना बच्चों? अब भाई बच्चों ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान है उसमें ध्यान रखना, सेनापतियों के आपको नाम याद रखने हैं। बच्चों 4 सेनापति है, एक है उल्लुग खां, एक है नुसरत खां, और एक है मलिक काफूर, और एक है बच्चों जफर खां। बच्चों ध्यान रखना, आपको कौन से याद रखने हैं? बच्चों तीनों के नाम याद रखने हैं, उल्लुग खां, नुसरत खां। बच्चों ध्यान रखना, उल्लुग खां और नुसरत खां, जितने भी बच्चों ध्यान रखना उत्तर और पश्चिमी सैन्य अभियान हुए, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? उल्लुग खां और नुसरत खां। और बच्चों आपसे पूछ ले, कोई भी दक्षिणी सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी का, उसका सेनापति कौन रहेगा? मलिक काफूर। बच्चों कहते हैं कि एक हिंजड़ा था, इसे हिंजड़ा बना दिया गया, है ना? किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बच्चों ध्यान रखना, इस मलिक काफूर को बच्चों ध्यान रखना, इस गुजरात सैन्य अभियान, आगे बात करेंगे, गुजरात सैन्य अभियान में 1000 दिनार में खरीदा था। किसने? उल्लुग खां और नुसरत खां ने। 1 मिनट, कौन बताएगा कि दिनार क्या है? दिनार का मतलब क्या है? मुद्रा। और बच्चों ध्यान रखना, दिनार का मतलब है सतलज काल में मुद्रा का। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास में दिख रहा है आपको सोना? है? दिख रहा है क्या? ये गरीब था, कुत्ते की तरह भागता था ये। ठीक है बच्चों, ये 3 सेनापति, इनके नाम याद रखना। आपसे पूछ ले कि कोई भी आपसे उत्तरी सैन्य अभियान पूछ ले अलाउद्दीन खिलजी का, सेनापति कौन था? बच्चों उल्लुग खां और नुसरत खां। दक्षिणी कोई भी सैन्य अभियान पूछ ले बच्चों, तो कौन था? मलिक काफूर। अब बच्चों ध्यान रखना, प्रमुख अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान के बारे में बात करेंगे। सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं, महत्वपूर्ण है, आपको सिर्फ अभियान के नाम याद रखने हैं।
ठीक है ना। अरे 3 सेनापति लिखना, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख है सेनापति उलुग खां, नुसरत खां और मलिक काफूर। बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों ही उत्तरी भारत के सैन्य अभियान के प्रमुख सेनापति थे और दक्षिणी भारत के सैन्य अभियान का प्रमुख सेनापति कौन था बच्चों? मलिक काफूर। ठीक है ना। इसमें क्या लिखोगे? 4 सेनापति जिसमें 3 के नाम याद रखना, उलुग खां और नुसरत खां उत्तरी भारत के सैन्य अभियान के सेनापति थे। और बच्चों दक्षिणी भारत में जितने भी अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य अभियान किए थे उसका सेनापति कौन था? मलिक काफूर। बच्चों दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक है जिन्होंने स्थायी सेना रखी थी। और बच्चों ध्यान रखना, दक्षिणी भारत को दिल्ली सल्तनत काल में मिलाने वाला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अब बच्चों प्रमुख सैन्य अभियान है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान है गुजरात सैन्य अभियान, है ना। गुजरात है सैन्य अभियान। बच्चों ध्यान रखना, गुजरात का शासक था राजा करण देव। इसको बच्चों हरा करके ध्यान रखना, राजा करण देव की पत्नी का नाम था कमला देवी। क्या नाम था? कमला देवी। और बच्चों ध्यान रखना, इस सतलज काल के सेनापति उलुग खां और नुसरत खां जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, इन्होंने गुजरात पे सैन्य अभियान किया था। बच्चों ध्यान रखना 1297-98 की बात है। और गुजरात का शासक कौन था? राजा करण देव। राजा करण देव इस युद्ध में मारा जाता है। और राजा करण देव की पत्नी है जिसका नाम है कमला देवी। और बच्चों ध्यान रखना, कमला देवी का क्या हो जाता है? अपहरण हो जाता है, इससे बंदी बना लिया जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, सेनापति जो 2 सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां किसके सामने प्रस्तुत करते हैं कमला देवी को? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक हिंजड़ा था, सक्का था, है ना। रियल बात है, इसमें क्या है ना भाई। वो ध्यान रखना लगभग अपना विवाह, अपनी शादी मतलब इज्जत के लिए कर रहा था, लेकिन वो प्रेम ज्यादा किसे करते था? लड़कों से। कमला देवी का विवाह किसके साथ में हो जाता है? फिर वापिस से अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। और बच्चों ध्यान रखना, इसको उपाधि दी गई थी मलिका ए जहां। ये एक हिंदू महिला थी, गुजरात के शासक राजा करण की पत्नी थी। और बच्चों ध्यान रखना, गुजरात अभियान में राजा करण पराजित हो जाता है, युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। और उसकी पत्नी कमला देवी को बंदी बना करके अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर ही ध्यान रखना, यहां पर ही मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है, इसे खरीदा था किसने? उलुग खां और नुसरत खां ने। ठीक है ना बच्चों। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल के किस सेनापति को 1000 दिनारी कहा गया है? तो किसे? मलिक काफूर को। ठीक है ना। और मलिक काफूर को किस अभियान में खरीदा था? गुजरात सैन्य अभियान में, है ना। ठीक है। अब ये लिखना, इसमें लिखना, एडिंग डालना, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य अभियान लिखना। शॉर्टकट में लिखना, मैं बोलूं वैसे ना लिखना, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य अभियान। बच्चों लिखना, पहला लिखना गुजरात सैन्य अभियान। गुजरात सैन्य अभियान 1297-98। बच्चों लिख देना राजा करण। राजा करण, ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है। एक नोट लगा के लिखना, गुजरात अभियान से मलिक काफूर को खरीदा गया 1000 दिनारी से कहा जाता है। ये पूरी लाइन लिख देना। ठीक है ना। ये पूरी लाइन आपको लिखना है। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, जब गुजरात जाती है, आगे बात करें, जब गुजरात सेना जाती है तो गुजरात सेना जाती है तो बीच में ये राजस्थान आ जाता है। लिख लिया ना? यहां तक लिख दिया क्या? अरे लिखो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इसमें कुछ है ही नहीं है, 2 लाइन है। अब बच्चों ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी गुजरात। और बच्चों ध्यान रखना, गुजरात जाते समय बीच में को क्या आ जाता है? राजस्थान। और बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान हमेशा वीर योद्धाओं की भूमि है, सूरवीरों की भूमि है। और बच्चों ध्यान रखना, जाते समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने दुश्मनी किससे तैयार कर ली थी? राजस्थान के जो बच्चों आपको जान रहे हैं रणथंबोर का शासक जिसका नाम है राणा हमीर देव। बच्चों हमीर देव चौहान अपने हट के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। आगे बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना बेगम।
बच्चों अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी चिमना बेगम, और सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह बगेड़ा। क्या नाम था? मोहम्मद शाह बगेड़ा। बच्चों ध्यान रखना, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी जो बेगम थी, उन्होंने मोहम्मद शाह बगेड़ा से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था चोरी छुपके से, क्योंकि दोनों क्या करते थे? प्रेम करते थे, है ना। चिमना बेगम को लगा कि अलाउद्दीन खिलजी हमें तो टाइम देता नहीं है, भाई टाइम भी जरूरी है ना। तो बच्चों रियल बात है ना, ये इतिहास है, इतिहास को छुपाया गया। रियल बात क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी एक मतलब हिंजरे टाइप, सके टाइप था, फिर भी वो विवाह कर रहा था। अब इसकी बेगम थी चिमना बेगम, और चिमना बेगम अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति थी मोहम्मद शाह बगेड़ा से क्या कर लेती है? प्रेम करती है। वो दोनों छुपके से क्या कर लेते? विवाह कर लेते। अब बच्चों ध्यान रखना, एक सुल्तान की बेगम किसी सेनापति से क्या कर लेती है? विवाह कर लेती है। बेइज्जती होती है या नहीं होगी? तो बच्चों ध्यान रखना, दोनों को लगा कि अब अलाउद्दीन खिलजी हमें मरवा देगा, तो दोनों भाग के आ जाते हैं रणथंभौर। और रणथंभौर के शासक कौन थे? राणा हमीर। राणा हमीर ने कहा था कि मेरे दरबार में कोई भी आ जाता है, मेरे दरबार में कोई जिसको मैं शरण दे दूं, उसके बाद में चाहे मुझे मेरा सिर कटवाना पड़े तो भी मैं उसे वापिस नहीं सौंपूंगा। बच्चों आगे बात करेंगे, दूसरा सैन्य अभियान है रणथंभौर पे, और रणथंभौर में अभियान करता है लगभग 1301 में, और ये राजस्थान का पहला साका होता है। ठीक है ना बच्चों, ये आता है दूसरा सैन्य अभियान, रणथंभौर का अभियान 1301। बच्चों ध्यान रखना, हमीर देव चौहान अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे, और बच्चों ध्यान रखना, हमीर देव चौहान के साथ में रणमल और रतिपाल ने क्या कर लिया था? विश्वासघात कर लिया था। क्या कर लिया था? विश्वासघात हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। बच्चों ध्यान रखना, ये राजस्थान का प्रथम शाखा है, राजस्थान का प्रथम है शाखा। एक है शाखा और एक है शाखा। मुझे बताओ सही कौन सा है? बच्चों ध्यान रखना, ये सही है, ये राजस्थान का पहला शाखा है। शाखा का मतलब क्या है बच्चों? शाखा का मतलब बच्चों है, एक तो होता है केसरिया, केसरिया प्लस बच्चों क्या होता है? जोहर। ये दोनों हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? शाखा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक फिल्म है ना शाखा, है ना। ठीक है बच्चों, ये लिख देना, अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा सैन्य अभियान। और बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। ठीक है बच्चों, और बात करेंगे कल की क्लास में। बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।